हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु आर लवानिया और आप देख रहे हैं माय लीगल कोड। हमारी लीगल सीरीज़ में एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने और मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट टू डू इफ़ पुलिस डिनाई टू लॉज एन एफआईआर। हाँ, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि अगर आपसे पुलिस एफआईआर लॉज करने के लिए मना करती तो आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माय लीगल कोड एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब भी पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म समझना होगा कि पुलिस आखिर एफआईआर लिखने में कतराती क्यों है। इसके भी काफ़ी सिंपल रीजन्स हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है। देखिए, हर स्टेट की पुलिस हमेशा ये चाहती है कि वहाँ पर कम से कम एफआईआर लॉज हों। कम से कम एफआईआर लॉज होंगी तो वो ये दिखा सकेंगे कि क्राइम कंट्रोल हमने किया है, हमारे यहाँ कम से कम एफआईआर लॉज हुई हैं, इसका मतलब क्राइम हमारे यहाँ बहुत कम हुआ है। ठीक है, ये इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस की बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि वो क्या करती है कि किसी भी तरीके से अपने एफआईआर के नंबर्स जो लॉज हुई हैं एफआईआर, उनके नंबर्स को कम करने की कोशिश करती है। इससे होता क्या है, होता ये है कि जैसे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर डीसीपी से जवाब मांगेंगे, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से, पुलिस आयुक्त से, तो वो अपने एरिया के अंडर में जितनी भी एफआईआर लॉज हुई होंगी उन्हें दिखाएगा। वो कम होंगी तो कमिश्नर ऑफ पुलिस उसके बिहाफ पर डीसीपी की तारीफ़ करेंगे। सेम ऐसा ही डीसीपी के केस में होता है। जब वो एसएचओ के पास जाते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होता है। इसके अलावा ऐसे ही स्टेशन हाउस ऑफिसर से नीचे जो होते हैं एसआई, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड ऑल, तो सेम यही मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए, जब भी आप एफआईआर लॉन्च करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंपल बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 154 धारा 154 के अंतर्गत आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी सिचुएशन का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफआईआर पुलिस को लिखवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है, तो इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, पूरे अधिकार के साथ आप बोलिए। दूसरी बात ये है कि जब आप ड्यूटी ऑफिसर के पास खड़े हैं जिसे एफआईआर लिखनी है, मान लीजिए कि उसने आपसे एफआईआर लिखने के लिए मना कर दिया, तो ये सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर इंसान घबरा जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ घबराना नहीं होता है, आप डायरेक्ट एसएचओ से मिलिए, जो वहाँ का स्टेशन हाउस ऑफिसर, उस ड्यूटी ऑफिसर से जो बड़ा ऑफिसर है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, आप उससे मिल सकते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कि आप यही सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए एसएचओ ने भी मना कर दिया तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हैंड रिटन कंप्लेंट लेटर आपके एरिया में डीसीपी या एसएसपी, डीसीपी मतलब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस उपायुक्त, या आपके एरिया में एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इनमें से जो भी होता है, आप उसके ऑफिस में एक कंप्लेंट लेटर भेजिए। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अपने एरिया मजिस्ट्रेट को भी ये कंप्लेंट लेटर लिख दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर एरिया मजिस्ट्रेट के बारे में भी जान सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 156 क्लॉज 3, मतलब कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 156 का क्लॉज 3 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एरिया मजिस्ट्रेट को एक पावर मिली होती है कि अगर उसे लगता है कि वाकई में कंप्लेंट बहुत सीरियस है, क्रिटिकल है, तो उस केस में वो अपनी पावर्स का यूज़ करके इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक अपना कंप्लेंट लेटर की कॉपी पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में भी दे सकते हैं, जो जन का शिकायत केंद्र होता है, जहाँ पर जनता शिकायत करती है, कमीशन होता है, आयोग होता है, वहाँ पर भी आप एक लेटर भेज दीजिए। अब इन सब के अलावा अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपका एफआईआर लॉज होने का काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये मेरी सलाह है, पर्सनल सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी विदाउट वेट लीगल एडवाइज़र, लॉयर, एडवोकेट, किसी भी कानूनी सलाहकार से मिलिए, क्योंकि इससे आगे आपकी हेल्प वही करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसका लाभ, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेने दीजिए। और इसी तरीके की कानून की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, माय लीगल कोड। थैंक्स फॉर फॉलोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।